हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? नोमेनक्लेचर के बारे में कि नामकरण क्या होता है। तो नोमेनक्लेचर जो है कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसमें किसी भी जीव के दो गो नाम होता है। पहला होता है स्थानीय नाम, जिसको कॉमन नेम बोलते हैं, साधारण नाम बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? साइंटिफिक नेम, यानी वैज्ञानिक नाम। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये भी कार्लस लिनियस के द्वारा ही दिया गया। इसमें किसी भी जीव का क्या नाम होगा? तो दो गो नाम होगा। पहला नाम जो होता है किसको प्रदर्शित करता है? तो पहला नाम जो है वंश को प्रदर्शित करता है, यानी जीनस को प्रदर्शित करता है। दूसरा नाम किसको प्रदर्शित करता है? तो प्रजाति को प्रदर्शित करता है, यानी प्रजाति को सूचित करता है, यानी कि जाति को सूचित करता है। इंग्लिश में बोले तो स्पेसीज को सूचित करता है। आइए इसको समझते हैं। आइए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हिंदी में क्या बोलेंगे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हिंदी में बोलते हैं द्विनाम पद्धति। अच्छा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है किसके द्वारा दिया गया? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया। लिनियस के अनुसार पेड़ पौधा और जितने जीव जंतु उसको कै गो नाम होगा? तो उनके दो गो नाम होगा। पहला नाम जो है जीनस को प्रदर्शित करता है, यानी जीनस को सूचित करता है, यानी कि वंश को सूचित करता है। जिसको कौन से अक्षर से लिखा जाता है? तो उसको बड़े लेटर से लिखा जाता है, यानी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और दूसरा किसको प्रदर्शित करता है? दूसरा प्रजाति को प्रदर्शित करता है, यानी जाति को प्रदर्शित करता है। उसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसीज। इसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में है पिजम सैटिवम। क्या है? पिजम सैटिवम। ई जो है मटर का वैज्ञानिक नाम है पिजम सैटिवम। यहाँ पे देखिए ई जो है वंश को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? वंश को। इस सैटिवम जो है किसको? जाति या प्रजाति को प्रदर्शित करता है। इंग्लिश में बोलते हैं जीनस को, ई किसको? स्पेसीज को। अच्छा, जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, बड़का। जैसे पी कौन सा लेटर से लिखा हुआ है? तो कैपिटल लेटर से। यहाँ सैटिवम, सैटिवम। इसको स्पेसीज को हमेशा कौन से लेटर से लिखा जाता है? तो इसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। फिर इसको देखिए मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा जो है किसको सूचित करता है? तो ये वंश को सूचित करता है। इंडिका जो है किसको सूचित करता है? किसको प्रदर्शित करता है? तो ये जो है प्रजाति को प्रदर्शित करता है। फिर इसके बाद जीमेज। ये मक्का के वैज्ञानिक नाम क्या है? जीमेज। आम के वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा किसको प्रदर्शित करता है? तो वंश को। इंडिका किसको? प्रजाति को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है जीमेज। जीमेज मतलब मक्का के वैज्ञानिक नेम है, मेज के वैज्ञानिक नेम है। ई है किसको प्रदर्शित करेगा? तो ई जो है वंश को प्रदर्शित करता है, और मेज जो है प्रजाति या जाति को प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखिए नामकरण का नियम, यानी इसका नियम क्या है, रूल क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का? तो पहला रूल क्या है? तो पहला रूल है कि जैविक नाम जो होता है, बायोलॉजिकल नाम जो होता है, लैटिन भाषा में होता है। किसमें होता है? लैटिन भाषा में होता है। और जैविक नाम के दूसरा क्या कर रहा है? जैविक नाम के पहला अक्षर जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो पहला जो है वंश को प्रदर्शित करता है, जिसको बड़े लेटर से लिखा जाता है, यानी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इसके बाद क्या किसको प्रदर्शित करता है? इसके बाद प्रजाति को प्रदर्शित करता है, जिसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि जैविक नाम का पहला शब्द वंश का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा शब्द जो है जाति या प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद दोनों नाम जो होता है अलग अलग लिखा जाता है और उस पर अंडरलाइन कर दिया जाता है। जैसे में मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा क्या है? मैग्नीफेरा वंश है। इंडिका क्या है? इंडिका जो है प्रजाति है या जाति है। इंग्लिश में बोलो तो ये जीनस है, ये स्पेसीज है। अच्छा, इसके नीचे क्या लगा दिया गया? दोनों में अंडरलाइन लगा दिया गया। पहला अक्षर किसको प्रदर्शित करता है? जीनस को, जिसको कौन से लेटर से लिखा जाता है? कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है। दूसरा किसको प्रदर्शित करता है? ई करता है स्पेसीज को, जिसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, छोटा अक्षर से लिखा जाता है। जैसे हमें पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा जो है किसको प्रदर्शित करेगा? वंश को। टाइग्रिस किसको करता है? प्रजाति को करता है। बाघ के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ के वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। शेर के वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा लियो। पैंथरा किसको प्रदर्शित करता है? तो पैंथरा जो है वंश को प्रदर्शित करता है। लियो जो है किसको प्रदर्शित करता है? ई जो है प्रजाति को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद है कोड ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के 5 कोड होता है। पहला है ICBN, दूसरा है ICZN, तीसरा है ICVN, चौथा है ICBACN, पंचमा है ICNCP। अब इसका बारी बारी से देखते हैं, एग्जाम में पूछता है इसका फुल फॉर्म कि ICNB का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ICNB का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। फिर इसके बाद है ICZN। ICZN का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फिर इसके बाद है ICVN। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। सब में इंटरनेशनल कोड ऑफ याद रखना है। BN मतलब बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ZN मतलब जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, VN मतलब वायरल नोमेनक्लेचर। फिर इसके बाद है ICBACN।
तो इसको याद रखेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या याद रखेंगे? इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फिर है ICNCP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। इसके बाद देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का लाभ क्या है, द्विपद नामकरण का क्या लाभ है, एडवांटेज क्या है? तो द्विपद नामकरण का लाभ यह है कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट नाम होता है, अलग अलग नाम होता है, जिससे उससे क्या किया जाता है? पहचाना जा सकता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक नामकरण प्रणाली है। क्या है? एक नामकरण प्रणाली है जिसमें किसी भी जीव का वंश उपनाम के समान कार्य करता है। वंश जो होता है किसके समान कार्य करता है? उपनाम के समान कार्य करता है। और प्रजाति का नाम जो होता है पूर्व नाम के समान क्या करता है? कार्य करता है। इस नामकरण प्रणाली के अंतर्गत जैसे जीनस नाम को बड़े अक्षर से में लिखा जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीनस को कौन से लेटर से लिखा जाता है? बड़ा अक्षर से। स्पेसीज को छोटे अक्षर से लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सैपियंस। होमो जो है किसको प्रदर्शित करता है? तो जीनस को, यानी कि वंश को। और सैपियंस किसको प्रदर्शित करता है? तो सैपियन जो है प्रजाति को प्रदर्शित करता है, यानी स्पेसीज को प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या है? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी त्रिनाम पद्धति। बाइनोमियल मतलब द्विनाम पद्धति, ट्राइनोमियल मतलब त्रिनाम पद्धति। इसमें किसी भी जीव के कई नाम होगा? इसमें किसी भी जीव के 3 गो नाम होगा। पहला क्या होगा? वंश, दूसरा क्या होगा? जाति या प्रजाति, तीसरा क्या होगा? उपजाति। जैसे में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या था? पहला क्या था? वंश, दूसरा क्या था? जाति या प्रजाति। इसमें क्या होगा? पहला सब सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा, लास्ट में सिर्फ उपजाति जुड़ जाएगा। पहला पद जो है किसको प्रदर्शित करता है? पहला जो है वंश को, दूसरा जाति या प्रजाति को, तीसरा जो है उपजाति का। इसका खोज कौन किया? तो इसका खोज जो है, इसका प्रतिपादन जो है हक्सले और स्ट्रिकलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया। त्रिनाम पद्धति का खोज। इसमें पेड़ पौधा का एक नाम होता है, 3 नामों से लिखा जाता है, जिन्हें त्रिनाम पद्धति कहते हैं। पहला पद वंश, दूसरा पद जाति, तीसरा पद जो है उपजाति को प्रदर्शित करता है। जैसे में ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सैपियंस यूरोप्स। ई जो है वंश को प्रदर्शित करता है, ई जो है प्रजाति को प्रदर्शित करता है, ई जो है उपजाति को प्रदर्शित करता है, उपजाति। जैसे में शेर का होता है पैंथरा लियो पार्सिका। क्या होता है? पैंथरा लियो पार्सिका। पैंथरा जो है किसको प्रदर्शित करेगा? वंश को, लियो किसको? प्रजाति को, पार्सिका किसको? उपजाति को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्गीकी संवर्ग, टैक्सोनॉमी कैटेगरी। वर्गीकी संवर्ग किसको बोलते हैं? टैक्सोनॉमी कैटेगरी किसको बोलते हैं? तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होता है? यह किसी भी स्तर के समूह की इकाई है। क्या है? यह किसी भी स्तर के समूह की इकाई है जिसमें वर्गीकरण में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यह किसी भी स्तर की समूह की एक इकाई है। यह किसी भी स्तर की समूह की क्या है? इकाई है, जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग जो है वर्गीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सभी वर्गीकी संवर्ग मिलकर क्या बनाता है? पदानुक्रम बनाते हैं, जिसे वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। क्या आप बोलते हैं उसको? वर्गीकी पदानुक्रम। सभी वर्गीकी संवर्ग यानी सभी टैक्सोनॉमी कैटेगरी मिलकर एक पद बनाते हैं। क्या बनाता है? एक टर्म बनाता है, एक पदानुक्रम बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्गीकी पदानुक्रम। क्या बोलते हैं उसको? वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी पदानुक्रम की प्रत्येक इकाई को क्या बोलते हैं? संवर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? संवर्ग। वर्गीकी पदानुक्रम की प्रत्येक इकाई को क्या बोलेंगे? संवर्ग। अच्छा, जीव को निम्न 7 मुख्य वर्गों में रखा जाता है। जीव को कितने वर्गों में रखा जाता है? 7 गो वर्ग में रखा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जीव को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो जीव को 7 वर्गों में रखा जाता है। पहला क्या है? पहला है किंगडम, दूसरा क्या है? डिवीजन या फाइलम, तीसरा क्या है? तो पहला क्या है? किंगडम, दूसरा क्या है? डिवीजन या फाइलम, तीसरा क्या है? क्लास, चौथा क्या है? चौथा है ऑर्डर, पंचमा क्या है? तो पंचमा है जीनस, छठा क्या है? पंचमा है फैमिली, छठा क्या है? जीनस, सतमा क्या है? जाति। इसको याद कैसे रखेंगे? तो KD को FGS, KD मतलब K मतलब किंगडम, D मतलब डिवीजन, फिर C मतलब क्लास, O मतलब ऑर्डर, फिर इसके बाद F मतलब फैमिली, G मतलब जीनस, S मतलब स्पेसीज। इसको एक बार और देखते हैं। जीव को क्या वर्गों में रखा गया है? तो जीव को 7 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन? पहला किंगडम, दूसरा डिवीजन, तीसरा क्लास, चौथा क्या है? ऑर्डर, पंचमा क्या है? फैमिली, छठा क्या है? जीनस, सतमा क्या है? स्पेसीज। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जगत कौन है? सबसे बड़ा वर्ग कौन है? तो जगत जो है सबसे बड़ा इकाई है। जगत क्या है? सबसे बड़ा इकाई है।
और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है स्पेसीज। सबसे छोटा इकाई कौन है? स्पेसीज है, जाति है। जाति या प्रजाति इसी को बोलते हैं। आइए इसको बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि जाति या प्रजाति क्या होता है। तो प्रजाति व्यक्ति की एक आबादी है। क्या है ये? प्रजाति जो है, जाति और प्रजाति जो है एक व्यक्ति की आबादी है जो आनुवांशिक रूप से अलग और रूपात्मक रूप से क्या हो? समान हो। आनुवांशिक रूप से अलग और रूपात्मक रूप से समान हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्रजाति, स्पेसीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आनुवांशिक रूप से अलग, यानी माता पिता जो होगा अलग होगा, और रूपात्मक रूप से माने चेहरा जो होगा उसका मिलता जुलता हुआ दिखाई देगा, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसीज बोलते हैं। तो वही चीज़ लिखा होगा कि प्रजाति व्यक्ति की एक आबादी है जो आनुवांशिक रूप से अलग। किससे अलग? आनुवांशिक रूप से अलग, यानी उसके माता पिता जो होंगे अलग होगा। फिर इसका रूपात्मक वर्णों से क्या होगा? समान होगा। रूपात्मक यानी उसका चेहरा जो होता है मिलता जुलता हुआ दिखाई देगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जाति या प्रजाति। जैसे में एग्जाम्पल में पैंथरा टाइग्रिस, टाइग्रिस जो है किसको प्रदर्शित करता है? तो ये जो है प्रजाति को प्रदर्शित करता है। आई पैंथरा, पैंथरा जो है वंश को प्रदर्शित करता है। पैंथरा लियो, तो लियो किसको प्रदर्शित करेगा? तो ये जो है प्रजाति को प्रदर्शित करता है, प्रजाति। फिर इसके बाद पैंथरा पाडुस, पाडुस किसको प्रदर्शित करता है? तो ये जो है प्रजाति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या है? आनुवांशिक रूप से अलग है, आनुवांशिक रूप से क्या है? अलग है, लेकिन रूपात्मक रूप से जो है समान है। जैसे में चीता और बाघ को देखिएगा, दोनों कैसा दिखाई देता है? सेम दिखाई देता है, लेकिन उसके माता पिता क्या है? अलग है। आनुवांशिक रूप से क्या है? वो अलग है, लेकिन उसका रूपात्मक रूप जो है समान दिखाई देता है। जैसे चीता हो गया, बाघ हो गया, दोनों जो है देखने में कैसा लगता है? समान लगता है। तो इसको क्या बोलेंगे? पैंथरा टाइग्रिस। सब में क्या लगा हुआ है? पैंथरा, पैंथरा। तो क्या है? आनुवांशिक रूप से अलग, रूपात्मक रूप से। जैसे शेर भी क्या है? शेर भी मिलता जुलता लगता है, इसको क्या बोलेंगे? प्रजाति बोलते हैं या जाति बोलते हैं। अब वर्गीकरण श्रेणी में इसका स्थान जो होता है सबसे नीचे रखा, सबसे नीचे होता है। कहाँ पे होता है? सबसे नीचे होता है। सबसे नीचे क्या होता है? तो स्पेसीज होता है। अब ओकरा ऊपर, स्पेसीज के ऊपर क्या होता है? तो स्पेसीज के ऊपर होता है जीनस। क्या होता है? जीनस। जीनस के ऊपर तो फैमिली, फैमिली के ऊपर तो ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। और उसके ऊपर, तो उसके ऊपर होता है क्लास। फिर इसके बाद आगे क्या होगा? आगे होगा डिवीजन। इसके बाद क्या होता है? किंगडम। तो इसको लैंग्वेज कैसे बनाएंगे इसको समझिए। जैसे जाति है तो जाति को कैसे, इसको वंश को डिफाइन करना होगा, तो वंश को कैसे? जाति को तो डिफाइन कर देंगे आनुवांशिक रूप से समान। क्या? आनुवांशिक रूप से अलग और रूपात्मक रूप से समान हो तो उसको क्या बोलेंगे? जाति बोलते हैं। अगर बहुत सारा जाति मिलेगा, एक से अधिक जाति मिलेगा, किसका निर्माण करता है? वंश का निर्माण करता है। इसका वंश को रखते कहाँ है पर हम लोग? तो जाति के ऊपर रखा जाता है। फिर कुल को कहाँ पर रखा जाता है? तो वंश के ऊपर। ऑर्डर को कहाँ रखा जाता है? तो क्लास के ऊपर। ऑर्डर को कहाँ रखा जाता है? तो फैमिली के ऊपर रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? फैमिली के ऊपर। जैसे हम इसको बोलेंगे कि एक से अधिक जाति मिलेगा तो किसका निर्माण होता है? जीनस का निर्माण होता है। एक से अधिक जीनस मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? फैमिली का निर्माण होगा। एक से अधिक फैमिली मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? ऑर्डर का निर्माण होगा। एक से अधिक ऑर्डर मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? क्लास का निर्माण होगा। एक से समान क्लास मिलेगा, किसका निर्माण करता है? फाइलम या डिवीजन का निर्माण करता है। एक या एक से अधिक फाइलम और डिवीजन मिलकर किसका निर्माण करेगा? तो किंगडम का निर्माण करता है, जगत का निर्माण करता है। तो इसको इस प्रकार बोलेंगे कि इसका निर्माण ऐसे होता है। फिर इसके बाद स्थित कहाँ पे है? तो जाति जो है वंश जो है कहाँ पे उपस्थित है? तो स्पेसीज के ऊपर उपस्थित है। कहाँ पे उपस्थित है? स्पेसीज के ऊपर। फिर इसके बाद फैमिली कहाँ पे उपस्थित है? तो यहाँ पे देखिए जीनस के ऊपर है। फिर पूछा कि फैमिली कहाँ पे है? तो फैमिली है ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर कहाँ पे? ऑर्डर कहाँ पे? इसके बाद बोलेगा ऑर्डर कहाँ पे है? तो फैमिली के ऊपर। फिर इसके बाद बताएगा कि क्लास कहाँ पे है? तो क्लास किसके ऊपर है? तो ऑर्डर के ऊपर क्या है? क्लास। तो इसका स्थिति कहाँ पे है? कहाँ पे उपस्थित रहता है? तो यह ऑर्डर के ऊपर उपस्थित रहता है। आइए इसको अब फिर समझते हैं। अच्छा, स्पेसीज को कौन से लेटर से लिखा जाता है? तो स्पेसीज को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इसके बाद है जीनस, वंश। अच्छा, वंश कहाँ पे स्थित होता है? कहाँ पे उपस्थित होता है? तो वंश जो होता है, जीनस वंश जो होता है स्पेसीज के ऊपर उपस्थित होता है। कहाँ पे होता है? स्पेसीज के ऊपर। यहाँ पे देखिए कहाँ पे उपस्थित है? तो स्पेसीज के ऊपर। स्पेसीज के ऊपर क्या है? वंश है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका स्थिति जो होता है प्रजाति के ऊपर होता है। कहाँ पे होता है? प्रजाति के ऊपर होता है। यह एक या एक से अधिक समान प्रजातियों के द्वारा बनाया जाता है। एक या एक से अधिक प्रजाति मिलता है तो किसका निर्माण होता है? निर्माण होता है वंश का। इसको कौन से लेटर से लिखा जाता है? तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। वंश कै प्रकार का होता है? तो वंश जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है मोनोटाइपिक वंश, दूसरा है पॉलीटाइपिक जीनस।
तो इसी को बोलते हैं मोनोटाइपिक जीनस, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पॉलीटाइपिक जीनस। दो प्रकार का होता है, पहला है मोनोटाइपिक जीनस, दूसरा है पॉलीटाइपिक जीनस। मोनोटाइपिक जीनस किसको बोलेंगे, तो जिस जीनस में केवल एक ही प्रकार के प्रजाति पाए जाते हो, एक ही प्रकार के प्रजाति पाए जाते हो, उसको बोलते हैं मोनोटाइपिक जीनस। अब पॉलीटाइपिक जीनस किसको बोलेंगे, तो जिस जीनस में दो या दो से अधिक प्रजाति होती है, एक ही प्रकार के प्रजाति पाया जाता हो, एक ही प्रकार के स्पेसीज पाया जाता हो, यानी प्रजाति पाया जाता हो, उसको बोलते हैं मोनोटाइपिक। एक से अधिक प्रकार के प्रजाति पाया जाता हो तो उसको बोलते हैं पॉलीटाइपिक जीनस। जैसे में देखिए होमो सैपियंस, ये ह्यूमन का वैज्ञानिक नेम है। होमो को इसको प्रदर्शित करता है, तो ये जो है जीनस को प्रदर्शित करता है, यानी वंश को प्रदर्शित करता है। एक ही प्रकार के वंश पाया जाता हो उसको बोलते हैं मोनोटाइपिक। एक से अधिक वंश पाया जाता हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पॉलीटाइपिक जीनस। तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे पैंथरा टाइग्रिस, तो पैंथरा जो है किसको प्रदर्शित करता है, तो पैंथरा जो है ये वंश को प्रदर्शित करता है, जीनस को प्रदर्शित करता है। फिर इसके बाद है पैंथरा लियो, तो इसमें क्या है, एक से अधिक जीनस है। जैसे में पैंथरा टाइग्रिस, टाइगर का नाम क्या है, पैंथरा, इसके पहले भी इसका जीनस क्या है, पैंथरा है, ये है स्पेसीज। जैसे पैंथरा लियो, इसका जीनस क्या है, पैंथरा है। फिर है इसका पैंथरा पाडुस, चीता के वैज्ञानिक नाम है, तो उसका जीनस क्या है, पैंथरा ही है। तो क्या है, एक से अधिक प्रजाति है कि नहीं है, एक से अधिक क्या है, एक से अधिक प्रजाति है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, जैसे पैंथरा के प्रजाति कौन है, एगो है टाइग्रिस, एगो है लियो, तो एक से अधिक प्रजाति है कि नहीं, तो एक से अधिक प्रजाति है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीटाइपिक जीनस। जैसे में सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम के प्रजाति कौन है, ट्यूबरोसम, ये आलू के वैज्ञानिक नाम है। फिर है सोलेनम मेलोंगेना, तो एक से अधिक क्या है, एक से अधिक प्रजाति है। एक होता है बैगन के नाम है, ब्रिंजल के क्या नाम है, सोलेनम मेलोंगेना। एक होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम, टमाटर के वैज्ञानिक नाम है। तो एक से अधिक प्रजाति पाया गया कि नहीं, कहा कि सोलेनम का ही प्रजाति है वो ट्यूबरोसम, एगो है मेलोंगेना, एगो क्या है लाइकोपर्सिकम। तो एक से अधिक प्रजाति है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पॉलीटाइपिक जीनस। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फैमिली। फैमिली को कहाँ पे रखा जाता है, तो ये कहाँ पे उपस्थित रहता है, ये जीनस के ऊपर उपस्थित रहता है। जैसे नीचे सबसे नीचे कौन था, स्पेसीज, ओकरा ऊपर जीनस, और जीनस के ऊपर क्या है, जीनस के ऊपर है फैमिली। क्या है, फैमिली। जैसे हम लोग याद किए FGS, F मतलब फैमिली, G मतलब जीनस, S मतलब स्पेसीज। तो किसके ऊपर है, जीनस के ऊपर स्थित है, वही लिखेंगे यह जीनस के ऊपर उपस्थित होता है। अच्छा, निर्माण कैसे होता है, तो एक से अधिक जीनस मिलता है तो किसका निर्माण होता है, फैमिली का निर्माण होता है। फैमिली के अंत में लगा हुआ रहता है AC प्रत्यय लगा हुआ रहता है, AC सफिक्स लगा हुआ होता है। जैसे में सोलन AC, ये है AC, जैसे AC लगा हुआ लास्ट में, तो ये सब हम लोग समझ जाएंगे कि सब फैमिली का है। तो सोलन AC में किसको रखा गया है, सोलन AC फैमिली में किसको रखा गया है, तो आलू को रखा गया है, टमाटर को रखा गया है और बैगन को रखा गया है। एग्जाम में पूछता है कि टमाटर को कौन से परिवार में रखा गया है, कौन से फैमिली में रखा गया है, तो बोलेंगे सोलेनेसी फैमिली में। मालभेसी फैमिली में भिंडी को रखा गया है, लेडी फिंगर को रखा गया है और हैबिकस को रखा गया है, यानी अड़हुल के फूल को रखा गया है। फिर पोएसी फैमिली में किसको रखा गया है, अनाज को रखा गया है, जितना अनाज है सबको किस में रखा गया है, पोएसी फैमिली में। अब इसके बाद देखिए अगला है ऑर्डर। ऑर्डर कहाँ पे उपस्थित है, तो ऑर्डर जो है फैमिली के ऊपर उपस्थित है। कहाँ पे उपस्थित है, फैमिली के ऊपर। किससे बना होता है, तो एक से अधिक फैमिली से मिलकर बना होता है। इसके बाद इसके लास्ट में क्या लगा हुआ रहता है, इसके लास्ट में एल्स लगा हुआ रहता है। जैसे में सोना एल्स, जैसे देखिए लास्ट में क्या है, एल्स है, मालभेल्स, सोनेल्स, ये सब क्या है, ये सब है ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास। क्लास किसको बोलेंगे, तो क्लास कहाँ पे होता है, तो किसके ऊपर होगा, तो ये जो होता है ऑर्डर के ऊपर होता है, यह ऑर्डर के ऊपर उपस्थित होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो एक से अधिक ऑर्डर मिलकर या एक से अधिक गण मिलकर किसका निर्माण करता है, क्लास का निर्माण करता है। क्लास के अंत में क्या लगा रहता है, तो क्लास के अंत में फाइसी लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है, फाइसी लगा रहेगा, ऑप्सीडा लगा रहेगा, ए लगा रहता है। जैसे हमें क्लोरोफाइसी, लास्ट में क्या लगा हुआ, फाइसी। जैसे में क्लोरोफाइसी, इसका नाम है ग्रीन अलगी, हरित शैवाल, हिंदी में बोले तो हरित शैवाल। फिर है फायोफाइसी, फायो मतलब होता है ब्राउन अलगी, क्या बोलेंगे इसको, फायोफाइसी किसका नाम है, भूरा शैवाल का नाम है, ब्राउन अलगी का नाम है। इसके बाद है रोहोडोफाइसी, रेड अलगी का नाम है, लाल शैवाल का नाम है।
इसके बाद है फाइलम और डिवीजन। क्या है फाइलम और डिवीजन? देखिए केकड़ा ऊपर उपस्थित रहता है, तो ये रहता है क्लास के ऊपर उपस्थित रहता है। लिखेंगे यह क्लास यानी वर्ग के ऊपर उपस्थित रहता है। किससे मिलकर बना होता है? तो एक से अधिक वर्ग से मिलकर बना होता है, एक से अधिक क्लास से मिलकर बना होता है। क्या? फाइलम और डिवीजन। अच्छा, फाइलम में किसको रखा जाता है? फाइलम जो होता है जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जानवर के लिए। फिर इसके बाद डिवीजन का प्रयोग हम लोग पौधा के लिए करते हैं। डिवीजन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डिवीजन का प्रयोग पौधा के लिए किया जाता है, फाइलम का प्रयोग जानवर के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद यह एक से अधिक समान वर्ग से बना होता है, हो गया है फाइलम। डिवीजन का अंत में फाइटा सफिक्स के साथ जुड़ा होता है। फाइलम और डिवीजन के अंत में क्या लगा रहता है? फाइटा लगा रहता है। जैसे में क्लोरोफाइटा, फायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, रोहोडोफाइटा। हम लोग जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, ट्रीडोफाइटा सब पढ़ेंगे। उसके फाइटा लास्ट में कौन सा सफिक्स जुड़ा रहता है? तो फाइटा सफिक्स जुड़ा रहता है। तो लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा? क्लोरोफाइटा, रोहोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, ट्रीडोफाइटा। अब इसके बाद देखिए सबसे ऊपर क्या है? तो सबसे ऊपर है जगत। जगत का निर्माण किससे हुआ है? तो बहुत सारा फाइलम मिलकर किसका निर्माण किया है? बहुत सारा फाइलम मिलकर जो है जगत का निर्माण किया है। जगत कहाँ पे पाया जाता है? तो सबसे ऊपर पाया जाता है। ये जो होता है टेक्सोनॉमी का सबसे बड़ा इकाई है। क्या है ये? वर्गीकी का क्या है? सबसे बड़ा इकाई है। इसमें 5 प्रकार के जगत पाए जाते हैं। क्या प्रकार के जगत पाया जाता है? 5 प्रकार के। पहला कौन जगत है? मोनरा। पूछा कि जगत कितने प्रकार का होता है? जगत जो होता है 5 प्रकार का होता है। पहला है मोनरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटी, इसके बाद पंचमा है एनिमिलिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में। धन्यवाद।